नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद लाश को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशु को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद जलाने के बजाय दफनाया जाता है? अगर नहीं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में शामिल है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नवजात शिशु और संतों को जलाने के बजाय दफनाया क्यों जाता है, इससे पहले हम आपको यह बता दें कि कितने वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री विष्णु उनसे कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने की बजाय गड्ढा खोदकर उसे दफना देना चाहिए और इससे अधिक उम्र होने पर उसे जला देना चाहिए। इसलिए क्योंकि गरुड़ पुराण की मानो तो जब मनुष्य जन्म लेता है तो 2 वर्ष की आयु तक वह दुनियादारी मोह माया से दूर होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में 2 वर्ष से कम उम्र में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह आत्मा आसानी से उस शरीर का त्याग कर देती है और पुनः उस शरीर में दोबारा से आने की कोशिश भी नहीं करती। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया में फंसता जाता है, वैसे वैसे उस शरीर से आत्मा का मोह बढ़ता जाता है और मृत्यु के बाद उस शरीर में तब तक आने की कोशिश करती है जब तक उस शरीर को जला ना दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो दाह संस्कार अथवा अंतिम संस्कार शरीर से अलग होने का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद आत्मा के पास कोई भी लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि हिंदू धर्म में प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज़्यादा नहीं देखा है, उनकी आत्मा को उनके शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने की बजाय दफनाने का विधि है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि संत पुरुषों को जलाने की बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि उनकी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक परिश्रम के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को वह नियंत्रण कर लेते हैं और मोह माया क्रोध लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में शरीर में उपस्थित उस आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता। जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरण में हमेशा के लिए स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को चाहिए कि जितना शिशु की उम्र रही हो उतने ही बच्चों को अपने हाथ से दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध तभी किया जा सकता है या तो उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो गया हो या उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं यदि माता पिता को की शंका हो तो वह मरे हुए बच्चे के निमित्त वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। माता पिता या कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना दान करता है तो इतनी जल्दी ही उस बच्चे की आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसे गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है। तब परिवार वालों को चाहिए कि गड्ढे को गोबर से लिपकर उसे गंगा जल से पवित्र करें। तत्पश्चात उस पर एक तुलसी का पौधा लगा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ मैं समय निवास करता हूँ और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों,
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 2 वर्ष से कम उम्र के बालक व बालिकाओं व साधु सन्यासियों की जलाया क्यों नहीं जाता। अगर समझ आ गया हो तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और ऐसी ही पौराणिक व धार्मिक कथाओं को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।